कैसरगंज की राजनीति 1.5 दशक से सांसद बृजभूषण शरण सिंह के इर्द गिर्द घूम रही है। 2009 से वो लगातार 3 बार इस सीट से सांसद चुने गए हैं। इस बार बीजेपी ने कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह पर दांव लगाया है। टिकट कटने और बेटे को मौका मिलने के सियासी घटनाक्रम के बीच पहली बार बृजभूषण शरण सिंह ने दिल खोलकर अपनी बात कही। जो हो गया सो हो गया, अब शिकायत की क्या बात है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन एक कथा कि एक मन में एक चीज तो रह जाती है। अब भाग्य से बड़ा तो कोई होता नहीं है। ये वक्त है, समय है, पार्टी का निर्णय है, ऊपर वाले का भी यही निर्णय होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, खड़ी रही पार्टी साथ खड़ी रही। पार्टी ने मेरे स्थान पर किसी को टिकट नहीं दिया है, मेरे स्थान पर मेरे पुत्र को टिकट दिया है। अगर मेरे स्थान पर किसी अन्य को टिकट देती तब ये बात उठती थी कि पार्टी खड़ी नहीं रही। मेरे पुत्र को टिकट दिया है तो उसमें सब चीजें समाहित हो जाती हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान उन्होंने पार्टी से शिकायत की बातों को लोकतंत्र का हिस्सा बताते हुए कहा कि छोटी मोटी शिकायतें तो बनी ही रहती हैं। जो हो गया सो हो गया, अब शिकायत की बात क्या है। उन्होंने कहा कि भाग्य से बड़ा कोई होता नहीं है, ये पार्टी का निर्णय है, शायद ऊपर वाले का भी यही निर्णय रहा हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, छोटी मोटी शिकायतें तो बनी ही रहती हैं लोकतंत्र में, लेकिन कोई ऐसी बड़ी बेसिक शिकायत नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा जनता के संपर्क में रहे हैं। सबसे बड़ी एक शिकायत होती है जनप्रतिनिधियों की मुलाकात नहीं होती, जो कि हम लोगों ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि लोगों से मुलाकात होती रहे। कभी चल करके या कभी उनकी ज़रूरत है तो जब वो चाहें तो मुलाकात हो जाए, ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने बना करके रखी है। एक सवाल का जवाब देते हुए बृजभूषण सिंह ने माना कि पार्टी हर वक्त उनके साथ खड़ी रही। उन्होंने कहा कि मेरे स्थान पर किसी और को नहीं बल्कि मेरे बेटे को टिकट दिया गया। अगर मेरी जगह किसी अन्य को टिकट दिया जाता तो ये बात उठती कि पार्टी ने मेरे साथ नहीं दिया। बकौल बृजभूषण, भाजपा ने मेरे बेटे को टिकट दिया है, उसमें कई बातें समाहित हो जाती हैं। वहीं जब सांसद के बेटे करण भूषण सिंह से सवाल पूछा गया कि आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, समय कम है, ऐसे में चुनाव को कैसे मैनेज करेंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं चुनाव तो पहली बार लड़ रहा हूं, लेकिन क्षेत्र के लिए लोगों के बीच नया नहीं हूं। जब पिताजी व भैया चुनाव लड़ते थे तो मैं भी जनता के बीच जाता था। सभी लोग एक विधानसभा की जिम्मेदारी लेते थे, लेकिन मैं 2 विधानसभा की लेता था। घर पर जब पिताजी या भैया नहीं रहते थे तो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बैठक कर जनता की समस्याएं सुनता था। ये काम मैं बीते 15 साल से कर रहा हूँ। मेरा चुनाव तो जनता खुद लड़ रही है।